इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे भविष्य में इस जंग के घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। आए दिन उसके हमलों से इजराइल टहल रहा है और ऐसे में अब नेतन्याहू की सेना ने ऐसा वार किया है कि हिजबुल्ला पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह को एक हमले में मार गिराया है। हसन नसरुल्लाह बेरूत में हुए हमले में मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाब सोसेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की घोषणा की है। आईडीएफ ने लिखा है कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जिंदा नहीं है। डिजिशियल बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड वाकर में बना रखा था। इजराइल के टारगेट और अटैक में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके टारगेट स्ट्राइक में हिजबुल्ला चीफ के अलावा उसकी बेटी और कई और लोग मारे गए हैं। इजराइल से बदला लेने की आग में हिजबुल्ला ने इस कदर हमला किया है कि आखिर आईडीएफ को ठोस प्लान करके उसके मुखिया को ही ढेर करना पड़ गया। नसरुल्ला के ढेर होने से हिजबुल्ला की कमर टूट गई है और नीरत्व की कमी से अब आगे का फैसला लेना हिजबुल्ला के लिए इतना आसान नहीं होगा। हसन नसरुल्ला के लीडरशिप में ही हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ सारे हमले को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि हिजबुल्ला के चीफ लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह कौन था। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर संगठन का मुखिया कैसे बना और आखिर क्यों उसने इजराइल से दुश्मनी मोल ली। दरअसल शेख हसन नसरुल्लाह लेबनान के चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के सर्वेसर्वा था, जिनका जन्म लेबनान की राजधानी बेरूत के उत्तरी बुर्ज हामूद 31 अगस्त 1960 को हुआ था। नसरुल्लाह की परवरिश गरीबी में हुई क्योंकि उसके पिता परिवार चलाने के लिए महज एक छोटी सी दुकान लगाते थे। हसन नसरुल्लाह 8 भाई बहन थे। नसरुल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी थी। नसरुल्लाह ने साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट को ज्वाइन किया। साल 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया, जिसे ईरानी लॉरेंस गार्स ने सपोर्ट किया। बाद में यही संगठन हिजबुल्लाह बन गया। हसन नसरुल्लाह ने संगठन के लिए रिक्वायरमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक का काम देखा और साल 1982 में जब अब्बास अल मूसवी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान संभाली। 32 साल की उम्र में हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान अपने हाथों में ली थी। तब उसने सबसे पहले अपने नेता मूसवी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले करवाए और इजराइल पर रॉकेट अटैक भी करवाया, जिसमें एक इजरायली लड़की और एक सिक्योरिटी अफसर की जान चली गई थी। हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच साल 2000 में लड़ाई भी हुई थी। हिजबुल्लाह इजराइल को दक्षिण लेबनान के पीछे धकेलने में कामयाब रहा। इस जंग में नसरुल्लाह के बड़े बेटे हादी की मौत हो गई थी। साल 2000 में इजराइल के पीछे धकेलने के बाद शेख हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया था अरब के किसी संगठन ने पहली बार इजराइल को युद्ध में हराया है और अब वे रुकने वाले नहीं हैं। साल 2000 की लड़ाई के बाद करीब 6 साल 2006 तक शांत रही। इसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल सीमा पर घुसकर इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर हो गए कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।